अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज की वीडियो में हम एक और मेडिसिन के ऊपर बात करेंगे। मेडिसिन का नाम हमारे पास है डिस्टालजेसिक। ये दवाई क्यों इस्तेमाल की जाती है, क्या काम करती है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं और किन लोगों को इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और कितनी दफ़ा इस्तेमाल करना चाहिए, डेली कितनी डोज़ लेनी चाहिए इसकी और ये आपको किस डोजेज फॉर्म में अवेलेबल होगी और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आपको टाइमली मिलती रहा करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी मेडिसिन का नाम है डिस्टालजेसिक। अब ये दवाई क्या करती है, कौन है, क्या काम है इसका, तो ये है हमारे पास एक बहुत ही अच्छी पेन किलर एनाल्जेसिक है। इसके अलावा ये एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे भी कुछ हद तक आपका काम करती है। एक बहुत ही अच्छी और स्ट्रॉन्ग पेन किलर के तौर पे काम करती है। अगर मैं इसके जेनेरिक नेम की बात करूँ तो उसमें हमारे पास ट्रामाडोल आता है, एसिटामिनोफेन आता है, पैरासीटामोल आता है। मतलब कि ट्रामाडोल और पैरासीटामोल मिला के जो है वो इसके अंदर मौजूद हैं। अब ट्रामाडोल हमारे पास ओपॉइड क्लास में से आता है। ओपॉइड क्लास वो होती है जो आपको आपकी नींद जिसमें होती है, थोड़ी बहुत आपको नींद भी आ सकती है इसमें, ठीक है। तो इस तरह की दवाई जो है वो आपके पेन को, दर्दों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर आपने कोई आम दवाइयाँ खाई हुई हैं, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाई हैं और अब आपको दवाई सूट नहीं करी या फिर आपकी बॉडी उसके खिलाफ काम मतलब रेजिस्ट हो चुकी है, तो अब क्या होगा जी, अब आपको पेन, आप मेडिसिन खाएंगे आपको आराम नहीं आएगा, तो फिर हैवी डोज देनी पड़ती है, स्ट्रॉन्ग डोज देनी पड़ती है। देन डॉक्टर जो है वो ट्रामाडोल की तरफ जाते हैं, जो इस तरह की डिस्टालजेसिक टैबलेट्स के ऊपर जाते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग पेन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, सवियर पेन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ऐसा दर्द जो आम दवाई से सही ना हो या फिर आपकी बॉडी जो है वो रेजिस्ट कर रही हो मेडिसिन का, साथ मेडिसिन का असर ना हो रहा हो, इस वजह से जो है वो हैवी डोज जो देनी होती है, स्ट्रॉन्ग डोज देनी होती है। तो इसलिए डॉक्टर जो है वो फिर इस तरह की मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये आपकी सीवियर पेन को ठीक करें और दूसरा ये है कि आपको आराम दें, आपको थोड़ा सा रेस्ट मिले, क्योंकि ये आपके नींद का फैक्टर भी आएगा। इससे मेडिसिन खाने से आपको नींद भी आएगी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं नींद क्यों आ रही है, ये क्यों हो रहा है, ये मेडिसिन सूट नहीं कर रही, बट ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जिसमें नींद की जो दवाई होती है, नींद का जो फैक्टर होता है ना, वो लाजमी डाला जाता है, क्योंकि ताकि मरीज़ जो है वो रेस्ट कर सके, उसको आराम मिल सके, ज़हनी तौर पे उसको थोड़ा आराम मिल सके। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि मरीज़ रेस्ट नहीं कर रहे होते, दवाई खा के फिर काम कर रहे होते हैं और जो कि उनके लिए ठीक नहीं होता, तो इसलिए डॉक्टर उसको ऐसी मेडिसिन दे देता है जिसकी वजह से उसको आराम भी मिले साथ में, तो जो कि बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप कोई इस तरह की दवाई यूज़ करते हैं तो आपको नींद भी आएगी, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना। अगर आपको किसी भी किस्म की पेन है, चाहे आपके सर में है, चाहे आपके जो है वो बॉडी में पेन है, मसल्स में पेन है, आपकी कमर में दर्द है, आपके जोड़ों में दर्द है, आपके मोहरों में दर्द है, इसके अलावा आपके जो भी जोड़, शोल्डर जॉइंट है, आपका खासतौर पे जो पट्टे होते हैं, गर्दन के पट्टे या कमर के पट्टे, मसल्स जो होते हैं, अगर आपको उनमें पेन है, इस तरह के जो भी मसाइल हैं, आप उसको जो है वो इस तरह के मेडिसिन खा के ठीक कर सकते हैं। इस तरह के जी, क्योंकि ये एक पेन किलर के तौर पे काम करती है और ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग पेन किलर है। अगर आप डाइक्लो ले रहे हैं और छोटी छोटी टैबलेट्स ले रहे हैं और आपको आराम नहीं मिल रहा, तो फिर आपको ये डोज लेनी चाहिए। और अब आप देखते हैं कि आपने लेनी कैसे है, कितना टाइम लेनी है, तो आपने इसको कम से कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये बहुत अच्छी नहीं है आपके लिए, बहुत बुरे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं आपको। आपने इसका कम से कम इस्तेमाल करना है, सिर्फ तब करना है जब आपको आराम नहीं आ रहा, एक अरसा गुजर गया और आपको जो है वो अब आराम नहीं आ रहा, तो देन आप इसको ले सकते हैं। इसमें आपने सुबह शाम एक एक टैबलेट का ले सकते हैं। कोशिश यही करेंगे सुबह शाम हाफ टैबलेट का जो है वो आप लें, इसको हाफ टैबलेट इस्तेमाल करें। मतलब एक टैबलेट को दरमियान से तोड़ के सुबह खा लें आधा और आधा शाम को खा लें। खाने के घंटे बाद आप इसको खा सकते हैं। पानी के साथ अपने खाना है, दूध वगैरह पीने की साथ ज़रूरत नहीं है। बस आप अपनी डाइट अच्छी करें और खाना अपना जो है वो हेल्दी खाना खाएं, घर का खाना खाएं और ताकत की चीज़ें खाएं, विटामिन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, फल का इस्तेमाल करें, सब्ज़ी का, और साथ में जो है वो आप मेडिसिन लें थोड़ी अमाउंट में, लेकिन आपने इसको जल्द ही छोड़ देना है। अब हम देखते हैं कि इसके बुरे असरात या मुज़र या साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो अगर मैं साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूँ तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा बुरे हो सकते हैं उन लोगों के लिए जो इसको बहुत अच्छा जो है वो इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लेते रहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा डोज लेते हैं, दिन में 4-4 5-5 दफ़ा खा रहे हैं, तो नुकसानदेह बहुत है उसके लिए, क्योंकि आपको नशे की आदत हो जाएगी, ये एडिक्टिव हो सकती है आपके लिए। बहुत सारे लोग इसके
मतलब इसको आदत बना सकते हैं, नशा बना सकते हैं, तो आपने इसको इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। ये आपके दिमाग पे, आपकी नर्व्स के ऊपर बुरा असर डाल सकती है। डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसी कंडीशन भी हो सकती है आपको। जब आप इस तरह की दवाइयाँ छोड़ते हैं तो आपका दिमागी ज़हनी ता जो है ना, ज़हनी तनाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप सही से सोच नहीं पाते, फ़ोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते अपने काम पे। तो आप ना बड़ा बोझल-बोझल फ़ील करेंगे और आपका सर भारी-भारी रहेगा, नींद आती रहेगी। तो ये काम आपने नहीं करना है, आपने बस कभी-कभार इस दवाई का यूज़ करना है, सिर्फ़ तभी करना जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो या जैसे ही डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करे, बस आपने डॉक्टर को फ़ॉलो करना है, खुद से ऐसी दवाइयाँ नहीं लेनी है। ठीक है, तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।